सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 92 है। तीसरे पाद का 16वां सूत्र प्रारंभ होना है। पीछे 3 परिणामों को लेकर के बोला है, धर्म, लक्षण और अवस्था। और यदि इन तीनों परिणामों को समझने लगे व्यक्ति, विशेषकर योगाभ्यासी जब इन तीनों परिणामों को समझता है, जानता है, अनुभव करता है, उसको क्या लाभ मिलता है, क्या उपलब्धि मिलती है, इसी बात को लेकर के 16वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। जी एक पंक्ति थोड़ी स्पष्ट नहीं हो रही 15वें सूत्र में। ऊंचा बोलिए। 15वें सूत्र में एक पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई है जी। यदा तो परमार्थतो धर्मिणी अभेद उपचार तद्द्वारेण स एव अभिधीयते धर्म। जब ये कहा जा रहा है, जब धर्मी को अभेद के रूप में देखेंगे, एक ही के रूप में देखेंगे, हाँ जी, तो वो ही धर्म के रूप में दिखाई देगा ना। धर्मी धर्म के रूप में दिखाई देगा। हाँ, जब एक ही है तो आप उसको धर्मी बोलो, धर्म बोलो। जी। बेटा एक ही है तो वो बड़ा भी है और छोटा भी है। एक ही तो है, वही बड़ा वही छोटा वही सब कुछ, उसी रूप में इसको समझ लो। जी स्वामी जी। और एक धर्म लक्षणाभ्याम च विशिष्टोयम तृतीय परिणाम। धर्म और लक्षण से परिणाम से तृतीय परिणाम जो विशिष्ट है अवस्था परिणाम, जी कैसे? इसलिए इसमें वृद्धि ह्रास होता है। जी स्वामी जी। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में या तो वृद्धि होती है, हो रही है, या ह्रास हो रहा है। ये उनसे अलग प्रकार का है। वो जो परिवर्तन है वो तो केवल जैसे धर्म परिणाम है। धर्म परिणाम में क्या हुआ है, एक धर्म आया एक धर्म गया, रूपांतरित होना। हाँ जी। एक आना जाना हो रहा है। और लक्षण परिणाम में क्या हुआ, एक भूत में चला गया, ठीक है, एक अनागत में चला गया, एक वर्तमान में चला गया। काल का परिवर्तन। लेकिन अवस्था उन दोनों से विशिष्ट इसलिए है, उस अवस्था में परिणाम तो है लेकिन उस परिणाम में लगातार परिणाम चल रहा है। जी। धर्म गया दूसरा आ गया, बस दूसरा आया, बस इतना ही है। लक्षण में वर्तमान में आया जी, ये अतीत में गया, ये अनागत में आया जी। पर अवस्था में परिणाम तो है लेकिन लगातार परिणाम चल रहा है, उसमें निरंतर परिणाम चल रहा है। इसी का नाम वृद्धि है अथवा इसी का नाम ह्रास है, इसलिए विशेष है ये कहा गया। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी। ओ नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम ज्ञाननिष्ठ। ये चित्त के जो 2 धर्म बताए हैं उसमें परिदृष्ट और अपरिदृष्ट है। तो उसमें आपने बोला था परिदृष्ट अर्थात स्थूल और अपरिदृष्ट अर्थात सूक्ष्म, ऐसा समझते। तो इसको प्रत्यात्मक और वस्तु मात्रात्मक कैसे समझेंगे? प्रत्यात्मक का मतलब है जो वृत्तियां है ना, ये स्थूल है ना, आपको पता लग रहा है ना, कोई चंचल हो रहा है या आप खुद चंचल हो रहा है, आपको पता लग रहा है ना मैं चंचल हो रहा हूँ, मैं अब शांत हो रहा हूँ, एकाग्र हो रहा हूँ। ये जितनी भी वृत्तियां हैं, ज्ञानात्मक वृत्तियां, ये तो स्थूल ही तो है, सबको समझ में आ रहा है। और ये प्रत्यक्ष भी है। और अपरिदृष्ट है, वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देते ना। जैसे संस्कार कहाँ दिखाई देते,
संस्कार दिखाई नहीं देते, पर वृत्तियां तो दिखाई दे रही है ना, दूसरों को भी दिखाई दे रही है, हमें भी दिखाई दे रही है। इसलिए उसको सूक्ष्म कहो या अपरिदृष्ट का मतलब अप्रत्यक्ष कहो, वो अनुमान से जाना जा रहा है, वो प्रत्यक्ष से जाना जा रहा है। जो प्रत्यक्ष से जाना जा रहा है वो स्थूल है, जो अनुमान से जाना जा रहा है वो सूक्ष्म है। वस्तु मात्रा वस्तुआत्मक मतलब है वस्तु के अंदर हो रहे हैं ना, ये बाहर भी प्रकट हो रहे हैं ना। ज्ञानात्मक वृत्तियां जो बाहर से हो रही है ना, जैसे मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, बाहर से हो रहा है, बाहर के साथ संबंध है। मैं सुन रहा हूं, बाहर से संबंध है। सुन तो अंदर से रहा हूं, लेकिन बाहर से भी तो उसका संबंध है ना। लेकिन वस्तुआत्मक का मतलब है केवल अंदर ही है, बाहर नहीं है। वो संस्कार बाहर नहीं रहते, अंदर ही रहते हैं। ये वस्तुआत्मक है, इस रूप में समझना जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। सूत्र संख्या 15, ऊपर से चौथी पंक्ति, तथा पिंडस्य वर्तमान। तो पिंड से हम क्या लेंगे यहाँ पे, घड़ा लेंगे या मिट्टी? पिंड से, घड़े से पहले जो लोंदा होता है ना, उसको पिंड कहते हैं। तो वर्तमान भावात अतीत भाव कर्म। तो अगर जो पिंड का स्वरूप है ना, वो तो अभाव हो गया है, और घट का स्वरूप आ गया। जो वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है एक लोंदा के रूप में, उसका अभाव हो गया, अब घड़े के रूप में आ गया, ये कहना चाह रहे। ठीक है जी, हाँ बोलिए। ओम ओम नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम निशित। 15वें सूत्र में ही जो अंतिम में चित्त के जो 2 धर्म बताए, उसमें अपरिदृष्ट के साथ चित्त के धर्म बताए कि जो निरोध है, धर्म है, संस्कार है। तो उसमें निरोध धर्म क्या है वो स्पष्ट नहीं हुआ। निरोध धर्म क्या है? यहाँ पे जो 7 बताए हैं उसमें से निरोध। जी। तो आपको स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है निरोध? पीछे व्युत्थान और निरोध धर्म 2 बताए थे ना जी। तो वहां जो पीछे जो निरोध धर्म बताए, एक व्युत्थान धर्म बताया जी। व्युत्थान धर्म क्षिप्त में होता है, मूड में होता है, विक्षिप्त में होता है। ओ निरोध धर्म एकाग्र में होता है, निरुद्ध अवस्था में होता है। ओ तो उस एकाग्रता में क्या होता है? समाधि होती है। जी। निरुद्ध अवस्था में भी असंप्रज्ञात समाधि होती है। अच्छा। उस समय जो संस्कार होते हैं, उस समय जो ज्ञान चल रहा होता है, वो निरोध धर्म कहलाता है। जी। वो इसलिए हो रहा था कि आगे संस्कार भी दिया है तीसरा। वो संस्कार अलग है ना। संस्कार तो किसी के भी, आपके भी संस्कार है, मेरे भी संस्कार है, सबके संस्कार है। अच्छा। निरोध धर्म के संस्कार अलग है और सामान्य संस्कार अलग है। जो भी पाप पुण्य रूपी कर्म करते हैं उसके संस्कार अलग है, जी। और समाधि के संस्कार उनमें नहीं आते, वो अलग है उसका। इसीलिए उसको निरोध संस्कार कहते हैं, इसलिए उसको निरोध धर्म कहते हैं जी। धन्यवाद। ओम नमस्ते स्वामी जी। ये जो अपरिदृष्ट है चित्त के धर्म, इनको योगी प्रत्यक्ष साक्षात कर सकते हैं, नहीं कर सकते? योगी तो कर लेता है, ये हमारे लिए अपरिदृष्ट है। तो हमारे लिए अनुमान है, अनुमान से हाँ जानने जी, योग्य। हाँ। धन्यवाद स्वामी। आगे बढ़ता हूं जी। तीनों परिणामों को समझने से क्या लाभ मिलता है योगी को, ये स्पष्ट किया जा रहा है। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञान। पहले तीनों परिणामों को हमें थ्योरी के रूप में, सैद्धांतिक के रूप में समझना है। यदि सैद्धांतिक रूप से हम समझ लेते हैं तब हम उसमें संयम कर पाएंगे। याद रखना, संयम तभी होता है पहले आपको सैद्धांतिक ज्ञान हो। जिस वस्तु का मैं ध्यान करना चाहता हूं उस वस्तु के बारे में मेरे को पता ही नहीं है, उसका स्वरूप क्या है। पीछे बताया था ना ध्यान कैसा होता है, पीछे के प्रसंग में आपने सुना है ना।
ध्यान कैसा होता है, किसका होता है, कब होता है, ये बातें सारी सुनी है आपने, वो बातें याद आ रहे हैं आपको? वस्तु के दो स्वरूप होते हैं, बताया था नहीं बताया था? वस्तु के दो स्वरूप होते हैं, और उन दो स्वरूपों को जब तक व्यक्ति जानता नहीं है तब तक उसका ध्यान कर ही नहीं सकता। याद आ रहा है? वस्तु के दो स्वरूप कौन बताएंगे आप में से? हाँ बोलिएगा, माइक लीजिए ना। ओ नमस्ते स्वामी जी। निर्गुण और सगुण। ये बात, वस्तु के दो स्वरूपों को जानना आवश्यक है, निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप। जब तक वस्तु के इन दो स्वरूपों को नहीं जानेंगे तब तक हम ध्यान ही नहीं कर पाएंगे। और पदार्थ के बारे में ये दोनों स्वरूपों को अगर हम सामने नहीं रखेंगे तब ध्यान करोगे किसका और कैसे करोगे ध्यान आप? मान लीजिए ईश्वर के निराकार स्वरूप को आपको ध्यान करना है, आपको पता ही नहीं है निराकार स्वरूप क्या होता है, तो निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप, वस्तु के अंदर दो स्वरूप होते हैं, इन दोनों स्वरूपों को जानना आवश्यक है। तो सैद्धांतिक तौर पर जब हम धर्म परिणाम को, लक्षण परिणाम को, अवस्था परिणाम को समझ लें तब उनको लेकर के हम धारणा, ध्यान लगा करके उनकी अनुभूति, उनकी समाधि लगा पाएंगे। तभी योगी को अतीत और अनागत का बोध होता है। अतीत के बारे में बोध होता है और अनागत के बारे में बोध होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की है कि न तो अतीत को समझ पा रहा होता है न अनागत को समझ पा रहा होता है। जो दोनों को नहीं समझ सकता वो वर्तमान को भी समझ नहीं पाएगा, ये याद रखिएगा। जो व्यक्ति अपने अतीत को नहीं जानता है, अपने भविष्य को, अनागत को नहीं जानता, वो वर्तमान को भी क्या समझ पाएगा? इसलिए वेद कहता है ओम क्रतोस्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। पता है कृतम का मतलब क्या होता है? अब इस कृतम को समझने के लिए आपको थोड़ा व्याकरण समझ में आना चाहिए। कृतम का अर्थ होता है भूत, कृतम का अर्थ होता है वर्तमान, कृतम का अर्थ होता है भविष्य। साधारण संस्कृत जानने वाला तो कृतम का मतलब भूत ही समझता है वो। तो अपने भूत को समझना आवश्यक है, अपने भविष्य को समझना आवश्यक है, तभी वर्तमान आपका ठीक रह सकता है। वर्तमान में आप पुरुषार्थ तभी कर सकते हैं जब अपने भूत को जानोगे, अपने भविष्य को जानोगे, नहीं तो वर्तमान आप अच्छा बना नहीं पाओगे। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, मेरा भूत बहुत उज्जवल था। क्या समझ रहे मनी भाई जी? मेरा भूतकाल बहुत उज्जवल था, कितना बढ़िया रहा मेरा भूत, आश्चर्यजनक रहा है। न जाने कितने बार मुक्ति में गया था मैं, कितना उज्जवल रहा मेरा भूत। क्या मैं मुक्ति में नहीं गया? मैं अनादि हूं, अनंत काल से चला आ रहा हूं, तो मुक्ति में नहीं गया मैं? कभी समाधि नहीं लगाया भूत में, कभी वैराग्य को प्राप्त नहीं किया भूत में, कभी आनंदित नहीं हुआ, कभी विशुद्ध ज्ञान में नहीं रहा मैं? मेरा भूत बहुत उज्जवल था। क्या समझते हैं आप? मेरा भविष्य भी बहुत उज्जवल रहेगा, क्योंकि मैं अनंत काल तक रहूंगा। मेरा भविष्य एक दिन आएगा जिस दिन मैं समाधि लगाऊंगा, जिस दिन मैं वैराग्य को प्राप्त करूंगा, जिस दिन मैं मुक्ति में रहूंगा, मुक्ति में रहूंगा, मोक्ष में रहूंगा। मेरा भविष्य भी बहुत उज्जवल रहेगा। जब मेरा भूत उज्जवल था, मेरा भविष्य भी उज्जवल रहेगा। क्यों ना मैं वर्तमान को उज्जवल बनाऊं? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यह है कृतम स्मर, यह है क्रतोस्मर। अपने क्रतुत्व को, अपने आत्मस्वरूप को, अपने निज स्वरूप को, अपने सामर्थ्य को पहचानो। मैं करता हूं, कर्म करने वाला हूं, मैं ऐसे निठल्ला रहने वाला नहीं हूं, मैं रिटायर होने वाला नहीं हूं,
आत्मा का स्वरूप रिटायर होने का नहीं है, निरंतर पुरुषार्थ करने का है। मैं अपने कर्तृत्व को पहचानता हूं और क्लिबे स्मरा, और मैं अपने सामर्थ्य को भी पहचानता हूं। क्लिब का अर्थ होता है सामर्थ्य। मुझ आत्मा में क्या सामर्थ्य है जो परमात्मा ने मेरे को दिया है। केवल मेरे को नहीं दिया, हम सबको दिया है। मनुष्य बनाए इसलिए ताकि मुक्ति को प्राप्त करें। मुझ में इतना सामर्थ्य है, मैं मुक्ति को पा सकता हूं। मुझ में इतना सामर्थ्य, मैं समाधि लगा सकता हूं। मुझ में इतना सामर्थ्य, मैं वैराग्य को पा सकता हूं। क्लिबे स्मर, अपने क्लिब को, अपने सामर्थ्य को पहचान। तो जब इन दोनों बातों को समझता है योगी, या तीनों बातों को, परिणामों को, धर्म परिणाम क्या होता है, कैसे धर्म बदलते हैं, कैसे मेरे धर्म बदलते हैं, कभी मैं इच्छा से कैसे युक्त होता हूं, कभी मैं प्रेम से कैसे युक्त होता हूं, कभी मैं ज्ञान से कैसे युक्त होता हूं। मेरे में 24 धर्म है, 24, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 24 धर्म हैं, 24 शक्तियां हैं। वो 24 धर्मों में कब कौन सा धर्म आता है मुझ में, आई नो, मेरे को पता है मेरे में कैसे परिणाम होते हैं। क्योंकि सारे धर्म मेरे में प्रकट एक साथ नहीं होते। मैं एक साथ अपने धर्मों को नहीं प्रकट करता हूं। कभी मैं इच्छा दिखाता हूं, कभी प्रेम दिखाता हूं, कभी द्वेष दिखाता हूं, कभी प्रयत्न दिखाता हूं। आत्मा के अलग धर्म है, और जिस शरीर में रहता हूं शरीर के धर्मों को भी जानता हूं। ये योगी की बात कर रहा हूं मैं। तो इन तीनों धर्मों में, धर्म परिणाम में, लक्षण परिणाम में और अवस्था परिणाम, संयम तब हो सकता है जब मैं इनको तात्विक रूप से, थ्योरी के रूप में, सैद्धांतिक रूप में जानता हूं। तब जाकर के मैं इनमें धारणा बनाऊंगा और इनका ध्यान करूंगा, एक एक धर्म का, तब उनको साक्षात करूंगा। तब ये तीनों बातें जब हो जाती हैं, कहा जा रहा है परिणाम त्रय संयमात धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु। धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों में संयमात, जब मैं संयम करता हूं तो योगी नाम भवति अतीत अनागत ज्ञानम। क्योंकि संयम योगी करता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। इन तीनों लक्षणों में, ये तीनों परिणामों में जब योगी संयम करता है, अतीत अनागत ज्ञानम, उसको अतीत के बारे में भी और अनागत के बारे में भी बोध होता है। उसको दर्शन होता मेरा अतीत कैसा था, उसको दर्शन होता मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दर्शन का मतलब यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन की बात नहीं होती है, याद रखना। दर्शन का अनेक अर्थ होते हैं। ऋषिर दर्शनात्, सुना है ना कभी? ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? शास्त्र कहता है ऋषिर दर्शनात्, ऋषि दर्शन करता है। साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो भवन्ति, साक्षात्कृत धर्मा होते हैं। और साक्षात्कृत धर्म मतलब, इसका ये मतलब नहीं होता साक्षात का मतलब है सब प्रत्यक्ष करते हैं। सारे प्रत्यक्ष योगी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, फिर भी उसको साक्षात्कृत धर्म कहा, फिर भी उसको दर्शन कहा है। दर्शन का मतलब है वह ज्ञान होता है उसमें। तो जो प्रत्यक्ष करने योग्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, कोई अनुमान करने योग्य का अनुमान ज्ञान होता है। कहीं शब्द से जानने योग्य है तो उसको शाब्दिक ज्ञान होता है, तब भी उसको ऋषि कहते हैं। अब एक बताइए कि ऋषि जब मंत्र का दर्शन करता है, जैसे मैं आपको बता दूं, कौन सा सूक्त है जी? सृष्टि सूक्त। क्या बोलते हैं आप उसको? आप लोग पढ़ते हैं ये मंत्र? ये तो बभूवा मंत्र कहां से प्रारंभ होते हैं? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आपने पढ़ी हो, सृष्टि उत्पत्ति क्रम, नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त का जब दर्शन करता है योगी,
और उस सूक्त का जिस योगी ने दर्शन किया, क्या समझते हैं आप? तो सृष्टि उत्पन्न होता हुआ देखता है क्या? वो तो है ही नहीं तब जब सृष्टि बन रही थी। तो सृष्टि उत्पत्ति को, उत्पन्न होते हुए सृष्टि को कोई देख सकता है? बोलिए, सृष्टि को बनते हुए कोई देख सकता है? मुक्तात्मा देखेगा, उसका यह प्रसंग नहीं है। शरीर हमारा नहीं है तो कैसे देखेंगे आप? तो सृष्टि की उत्पत्ति को कोई भी ऋषि नहीं देख सकता है शरीर में रहता हुआ। जब शरीर में है तो सब सृष्टि रहती है, जब शरीर में नहीं रहता तब सृष्टि नहीं है। अर्थात जब आत्मा शरीर में नहीं रहता तब सृष्टि बन रही होती है। तो बनती हुई सृष्टि को कोई भी बद्ध आत्मा नहीं देख सकता, मुक्त आत्मा देखेगा, उसका यह प्रसंग नहीं है। तो इसका यह मतलब है जो ऋषि नासदीय सूक्त का दर्शन किया है उन्होंने, वो कैसे किया है? फिर इसका यही अर्थ है उसका दर्शन अनुमान से किया है, शब्द प्रमाण के आधार पर किया है। जैसा उसका अनुमान है वैसा हमारा नहीं है, जैसा उसका शाब्दिक ज्ञान है वो हमारा नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान में बहुत अंतर होता है। कुछ समझ में आया आपको? ये इनको देख रहे हैं, एक ब्रह्मचारी को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और उसी ब्रह्मचारी को एक अध्यापक देखता है। ब्रह्मचारी के दर्शन में, अध्यापक के दर्शन में जमीन आसमान का अंतर है। और उसी ब्रह्मचारी को एक डॉक्टर देखता है, उसके दर्शन में और अलग अंतर है। उसी ब्रह्मचारी को एक योगी देखता है, उसके दर्शन में बहुत अंतर है। कुछ समझ में आया आपको? तो दर्शन दर्शन में बहुत अंतर होता है, अनुमान अनुमान में बहुत अंतर होता है, शाब्दिक ज्ञान में भी बहुत अंतर होता है। ये व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग योग्यताओं के आधार पर निर्भर करता है। डॉक्टर देखता है व्यक्ति को, उसको अलग दर्शन होता है। एक ट्रेनर होता है ना, जो व्यायाम कराने वाला होता है, जिम ट्रेनर होते हैं आजकल, योगा ट्रेनर्स होते हैं, वो जब इनको देखते हैं तो अलग देखता है, वो अलग दर्शन होता है इनका। डॉक्टर देखा तो अलग दर्शन, और एक वो भी डॉक्टर होता है जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है, वो देखता है तो उसको अलग दर्शन होगा। जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो जब देखता है तो उनका दर्शन अलग होता है, ठीक है ना। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो होता है, श्वसन तंत्र का जो डॉक्टर होता है, वो देखा तो अलग देखेगा। एक व्यक्ति को कितने प्रकार का दर्शन होते हैं देखिए, एक व्यक्ति को लेकर के। तो दर्शन अलग अलग अर्थों को देने वाला होता है। तो ऐसे ही जब योगी इन तीनों धर्मों में, इन तीनों परिणामों में जब संयम करता है तो उसको अतीत का बोध होता है और अनागत का भी बोध होता है। अर्थात अनागत में क्या हो सकता है उसको सब पता होगा, और अतीत में क्या क्या हुआ था उसको पता होगा। और इन दोनों को जानना बहुत आवश्यक होता है, साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। समझदार व्यक्ति के लिए भविष्य के बारे में जानना आवश्यक है। समझ लो मनी भाई जी, साधारण अर्थात जो समझदार व्यक्ति को भविष्य के बारे में समझना आवश्यक है। मेरे साथ क्या हो सकता है, मेरे बेटे मेरे साथ क्या कर सकते हैं, धन को लेकर के, जमीन को लेकर के, संबंधों को लेकर के क्या क्या कर सकते हैं, मेरे को पता है पहले से। जब पता होगा मनी भाई जी को, जब वो करेंगे बेटे, तब उनको पहले से पता है ना, ये तो होना ही था, कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। और जब पता नहीं होता, मैंने कभी सोचा था कि नहीं ये ऐसा करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे को पता है आप क्या क्या कर सकते हैं अध्यापकों के साथ में, मेरे को पता है ये ब्रह्मचारी अध्यापकों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए अध्यापक को परेशानी नहीं होती है। कब? जो अध्यापक ये समझता हो कि ये क्या क्या कर सकता है। तो इसलिए समझदार व्यक्ति को इन फ्यूचर में होने वाली प्रत्येक बात को पहले से समझ करके, दिमाग बना करके चलना होता है, उसको कोई टेंशन नहीं हो सकता।
कोई डर नहीं हो सकता, कोई भय नहीं हो सकता, कोई आश्चर्य हो नहीं सकता। कुछ पकड़ में आ रहा है ना? तो ये है अतीत का बोध होना और अनागत का बोध होना। जब आपको ये पता लगे कि एक दिन आएगा मेरे जीवन में दोनों आंखें चली जाएंगी, मैं पढ़ नहीं सकता, पहले से यदि तैयार नहीं है आदमी, कितना दुखी होगा जब ऐसा हो जाए। तो मैंने इतने स्वप्न संजोया था, मेरे सारे स्वप्न भोगा, पता नहीं क्या करने लगेगा आदमी, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। देखिएगा, आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन आगे बढ़ना आंख मूंद करके नहीं, कि समझने का प्रयत्न करना। अभी मैं एक घटना बताता हूं, अभी कुछ दिन की बात है कि उन लोगों को जब देखा मैंने, क्या सिस्टम है उनका, वो हमसे 50 साल आगे हैं लगभग। कितने? 50 साल लगभग आगे हैं। उनका बराबर होना, पसीना निकल जाएगा हमारे देश में। क्या शांति है, क्या संयम है उनके जीवन में, और कितने आगे बढ़े हैं। और समय का पालन देखो मत, और देश के प्रति उनकी जो भावना है बस पूछो मत। हर आदमी अपने देश को लेकर के प्राउड फील करता है। व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ना अति आवश्यक है, लेकिन उस आगे बढ़ने के पीछे ये जरूरी है क्या, कि मेरा आगे क्या होगा, उसको समझना। और वो नहीं समझा जाता है, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा हताशा, निराशा वहीं पर मिलती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मृत्यु स्तर जो है, मरने का, सुसाइड करने का, सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। इसलिए समझ पैदा करना बहुत आवश्यक है। उन्नति करने का मतलब ये नहीं है कि उन्नति करो लेकिन समझ करके करो, आगे बढ़ो लेकिन समझ पूर्वक बढ़ो। ये जब नहीं होता है तो आदमी इतना हताशा होता है, इतना निराशा होता है। इतनी उन्नति करने के बाद में अकेलापन है, इतना अधिक व्यक्ति विकास को प्राप्त करके भी इतना सिस्टमेटिकली, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये आदमी नहीं है तो मशीन है, ऐसा मशीन की तरह सारे नियम फॉलो करता है। लेकिन अकेलापन, उस अकेलेपन के पीछे सबसे बड़ा कारण है साथी नहीं है। अगर कोई साथी है तो किसी के पास कुत्ता बिल्ली है, और किसी के पास जो है, क्या बोलते हैं जी वो बच्चे लोग रखते हैं ना, जैसे कोई टेडी बेयर, हाँ वो रखते हैं। हर आदमी के बैग के अंदर एक छोटा सा टेडी बेयर मिलेगा, उनसे उन्हीं के साथ समय बिताते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा हताशा, निराशा व्यक्ति के जीवन में दिखाई देती है। एक पक्ष बहुत अच्छा है और इंटरनली अंदर का जो पक्ष है अत्यंत कमजोर है। ये भविष्य को लेकर के जब व्यक्ति नहीं जान पाएगा तो ये सारी समस्याएं होंगी। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ये नहीं पता मेरे को ये कल को सबसे ज्यादा यही दुख देने वाला है। समझ में आ रहा है? जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं और वही सबसे ज्यादा दुख देने वाला है, देगा। ये नहीं हो सकता, आखिर मनुष्य है। और ये मेरे को जब पता नहीं होता है ना, तब मैं हताशा में जाता हूँ, निराशा में जाता हूँ और सुसाइड कर सकता हूँ। तो भविष्य के बारे में पता होना चाहिए और भूत के बारे में भी पता होना चाहिए।
हम इतिहास का गुणगान करते रहते हैं लेकिन इतिहास से सीखते नहीं है। पास्ट को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं लोग। सबसे ज्यादा अगर कोई बात करता है तो पास्ट को लेकर के बात करता है, लेकिन उस बात से सीखा नहीं, व्यक्ति सीखता नहीं है। जैसे कोई अरे मेरे परदादा इतने बड़े आर्य समाजी थे, अच्छी बात है। मेरे दादाजी तो बस पूछो मत, उनके बिल्कुल ऐसे थे। मेरे भाई थे, मेरा वो थे। अरे तू कौन है, तू कैसा है, तू अपने बारे में बता। तो अपने बारे में नहीं बता सकता। तो हम अपने इतिहास को लेकर के इतना गुणगान करते रहते हैं। उसके गुणगान करना बुरी बात नहीं है, करो, लेकिन उस इतिहास को बनाए रखेगा कौन है? हम ही तो रखेंगे ना, हमको ही तो रखना है ना। हमें भी तो वैसा बनना, ऐसा बनना तो है नहीं। फिर उसका गुणगान करने से क्या लाभ मिलेगा? इसलिए इसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या लिखते हैं, ये आदमी भांड की तरह बोल रहा है, तो ऐसा लिखते हैं। तो अपने भूत को समझना और अपने भविष्य को समझना और अपने वर्तमान को सुधारना, तब जाकर के ये अवसाद, ये हताशा, ये निराशा, ये चिंता, ये दुख, ये क्लेश, ये समस्याएं कुछ नहीं रहेंगे। सब पता है मेरे को क्या होना है, और पहले से तैयार बैठेगा कि ये करेगा, नहीं भी करेगा तो ये होना है, ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा। क्यों जी? ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा, आखिर मनुष्य है। मेरे को पता है ये लेगा मेरे से, नहीं लेगा तो मैं ही दे दूंगा ना। समाप्त, समस्या समाधान। तो इसलिए यहां पर बात कही जा रही है, दोनों का बोध जब योगी को होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम उक्ता। पहले हमने कही दिया था, धारणा ध्यान और समाधि तीनों को एक जगह लगा करके जब व्यक्ति मेहनत करता उसका नाम संयम है। तेना संयमेना, उस संयम से, परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम, तेन उस संयम से, परिणाम त्रयम इन तीनों परिणामों का, साक्षात क्रियमाणम इन तीनों परिणामों का जब साक्षात्कार करता है, अर्थात इन तीनों परिणामों का यथार्थ बोध करता है, तो अतीत अनागत ज्ञानम, उसको अतीत के बारे में ज्ञान होता है और अनागत के बारे में ज्ञान होता है। अतीत अनागत ज्ञानम तेषु संपादयति, उन तीनों परिणामों में कर लेता है। स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी। कहां पर है भूमिका? यहाँ तो मेरी पुस्तक में तीनों परिणामों के संयम का फल हिंदी में लिखा है, संस्कृत में क्या लिखा है? मेरी पुस्तक में क्यों नहीं है? हाँ जी, कोई पढ़ेंगे? हाँ बोलिए। अतो योगिन उपात्त सर्व साधनस्य बुभुत्सितार्थ नहीं, आप पढ़िएगा, कर्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ जी पढ़िए। ओम। अतो योगिन उपात्त सर्व साधनस्य बुभुत्सिता अर्थ प्रतिपत्तये संयमस्य विषय उपक्षिप्यते। हाँ, प्रारंभ में दो शब्द बोलना। अतो योगिन, अतः योगिनः, अब योगी। हाँ जी। उपात्त सर्व साधनस्य,
जो सभी साधनों को ग्रहण कर चुका है, सभी साधनों को जान चुका है, वो योगी। बुभुत्सिता अर्थ प्रतिपत्तये। अर्थ को जानने के लिए बुभुत्सित है। बुभुत्सित समझते हैं? अर्थ को जानने की इच्छा रखता है। इच्छा है, भूख है, और अर्थों को यथार्थ रूप में समझने की जो भूख है, जो तमन्ना है, इच्छा है, ऐसी इच्छा से युक्त योगी। हाँ जी। संयमस्य विषये उपक्षिप्यते। ऐसे व्यक्ति संयम के विषय को उपस्थित करता है। अर्थात जब ये तीनों अर्थों को जानना है ना उनको, धर्म, लक्षण और परिणाम, हाँ, इन तीनों परिणामों को जानने की बहुत अधिक भूख है जिसको। कैसे जानने की? साक्षात करने की, हृदयंगम करने की जो भूख है, उससे युक्त योगी अब संयम को प्रस्तुत करता है कि कैसे संयम उनमें करेगा, उन अर्थों में कैसे संयम करेगा। इसको यहाँ पर उपक्षीयते या उपस्थाप्यते, उपस्थित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ूं? मेरी पुस्तक में क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूं जी। एक महत्वपूर्ण सूत्र है 17वां। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः तत्प्रविभाग संयमा सर्वभूत ऋत ज्ञान। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम, तीन बातें हैं। एक शब्द है और एक उस शब्द का अर्थ है वस्तु, और उस अर्थ, उस वस्तु का अर्थ का प्रत्यय ज्ञान है। यानी शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों बातें पीछे आ चुके हैं पहले पाद में। शब्द अर्थ ज्ञान समाधि के प्रसंग में आ चुके हैं ना। तो शब्द क्या है आपको पता है, अर्थ क्या है ये भी पता है, और प्रत्येक अर्थ ज्ञान है। तो शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों का इतरेतर अध्यासात, इन तीनों का एक दूसरे में अध्यास होने से संकर हो जाता है। जैसे मैं बोलूं गौ, गौ बोलूंगा तो गौ बोलते ही आपको गकार, औकार और विसर्ग का बोध अलग से नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और जो गौ रूपी जो अर्थ है वो अलग है। जिसको गाय बोलते हो वो गौशाला में खड़ी है, और गौ एक शब्द है, और गौशाला में जो खड़ी गाय है उसका जो ज्ञान है वो अलग है, समझ रहे हैं ना। तो जब शब्द अलग है, अर्थ अलग है और उसका ज्ञान अलग है, ये तीनों अलग अलग होते हुए संकर हो रहा, अर्थात तीनों घुले मिले आपको। जैसे मैं बोलूं लड्डू, तो लड्डू बोलते हुए आपको क्या समझ में आता है? शब्द थोड़ा समझ में आता है। आप शब्द भी समझ रहे हो, साथ में वो लड्डू जो खाते हो ना वो भी समझ रहे होते, और उसका ज्ञान भी पता है क्या लड्डू है, ठीक है ना। तो तीनों का इतरेतर अध्यास, अर्थात शब्द का अर्थ में, अर्थ का ज्ञान में, ज्ञान अर्थ में, ज्ञान शब्द में, ये तीनों घुले मिले से आपको बोध हो रहा है, इसको कहते हैं इतरेतर अध्यास। और इस ये घुले मिले होना ही संकर कहलाता है। ठीक है जी। अर्थात जब व्यक्ति लड्डू बोलते हैं तो वो ये थोड़ा, ये शब्द बोल रहा है ये थोड़ा समझता है, नहीं ये लड्डू रूपी अर्थ को बता रहा है ये नहीं समझ रहा होता है, और उस लड्डू रूपी अर्थ का ज्ञान बताना चाह रहा है ये नहीं समझ रहा, तीनों को समझ रहा होता है। जब लड्डू शब्द बोलो, भयंकर गर्मी हो रही है, नींबू शब्द बोलो, ठीक है ना, और एकदम पका पका, एकदम पेड़ से एकदम पका हुआ विशुद्ध ऑर्गेनिक आम है, तो जैसे ही आम बोलो, ठीक है जी, तो आदमी सुनते ही तीनों का साथ में बोध कर रहा होता है, शब्द का भी, अर्थ का भी और उसका ज्ञान का भी। इसी को कहते हैं इतरेतर अध्यास। इसी का नाम है संकर। संकर का मतलब होता है खिचड़ी। आपको पता है खिचड़ी कैसा होता है? कैसे होता है? उसमें चावल भी होता है, उसमें दाल भी होता है, और बहुत कुछ होता है। आजकल लोगों को पता नहीं क्या क्या होता है, आज खिचड़ी के नाम से क्या क्या बनाते हैं उसमें। पहले तो खिचड़ी तो चावल और दाल का होता था, और आज हर प्रकार का दाल मिलेगा, सब्जी भी मिलेंगी, उसमें सब्जियां भी मिलेंगे,
उसमें बहुत कुछ मिलेंगे। और आपको बता दूं, खिचड़ी में फल भी मिलते हैं। मतलब यूनिक है आदमी, क्योंकि कुछ नया करना है, ठीक है ना। उसमें दाल भी डाला, सब्जी भी डाला, फल भी डाला, शहद भी डाला, घी भी डाला, दूध भी डाला। जैसे आप खिचड़ी में दूध मिला के पीते नहीं पीते, खिचड़ी में दूध मिला के खाते नहीं खाते आप, तो वो उसमें सब डालता है, उसमें मिर्च भी डालता है, ठीक है जी, सब कुछ। वो खिचड़ी है उसके लिए। तो ये है संकर, इसका नाम है संकर। लेकिन तद प्रविभाग संयमात, लेकिन तद उन तीनों में प्रविभाग अलग अलग संयम कर लेने से, अर्थात शब्द में संयम अलग, अर्थ में अलग संयम, और उसके ज्ञान में अलग संयम। तद प्रविभाग संयमात, इन दोनों तीनों में अलग अलग संयम करने से क्या होता है? सर्वभूत उतज्ञान, सर्वभूत, सभी के बारे में आपको पता लगेगा। सभी का मतलब है जो प्राणी, मान लीजिए चिड़िया बोल रहा है ना, तो उसके बारे में पता लगे क्या बोलना रहा है, कुत्ता क्या भौंक रहा है पता लगेगा। ऐसा सभी प्राणियों के बारे में उसको पता, क्योंकि सभी शब्दों में उसको पता है, शब्द के बारे में उसको बोध है, शब्द के बारे में उसको बोध है। भाषा से आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। स्थूल अर्थ है प्राणियों का जो बोली है उसको पता लगता है कि ये पशु क्या बोल रहा है, ये पक्षी क्या बोल रहा है, ऐसा, ठीक है जी। भाष्य को देखिएगा। तत्र वाग वर्णेषु एव अर्थवती, तत्र वाग, क्योंकि जो शब्द है ये कौन बोलता है जी? वाणी बोलती है। तो वाग का मतलब वाणी, वाणी वर्णेषु एव अर्थवती, वाणी का केवल मात्र वर्णों को बोलना है, उसका यही मात्र काम है। ये जो वाणी हमारी ये क्या काम करती है? तो कहते हैं वर्णेषु एव अर्थवती, वो वर्णों को बोल करके प्रयोजन वाली बन जाती, उसका समाप्त होता है उसका प्रयोजन। वर्णों को बोलना ही उसका प्रयोजन है, वर्णों को बोला वाणी ने, उसका प्रयोजन समाप्त। ये वाणी का काम है। स्पष्ट हो गया? और श्रोत्र क्या काम करता है जी? हमारा कान। श्रोत्रम च ध्वनि परिणाम मात्र विषयम, श्रोत्रम ध्वनि परिणाम मात्र विषय, ध्वनि परिणाम का ही विषय बनता है। ध्वनि परिणाम का मतलब मेरी ओर देखिएगा, जब मैं अकार उकार मकार ये तीनों अक्षरों को बोलता हूं ना, अकार उकार मकार ओम, जैसे मैंने ओम बोला, तो ये जो वर्ण बाहर निकलते हैं, जैसे अकार बाहर निकला, अब वो अकार दूसरे अकार को पैदा करता है, वो उकार दूसरे उकार को पैदा करता है, वो मकार दूसरे मकार को पैदा करता है। समझ में आ रहा है आप? नहीं आ रहा है ना? आएगा। शब्द का एक सिद्धांत है, जो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं वही शब्द आपके कानों तक नहीं आते हैं। एक सिद्धांत है, जो शब्द मेरे वाणी से निकल रही हैं, ये निकल रहे हैं, वही शब्द आप तक नहीं पहुंचते हैं। तो समझ में आया? एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? एक शब्द निकलता है, वो शब्द दूसरे शब्द को, उसी जैसे शब्द को उत्पन्न करता है। शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। वैशेषिक पढ़ा है आपने? आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है? तो आपको समझ में आ रहा है शब्द के बारे में? जिन्होंने पढ़ा है, हाँ आपको तो आएगा, आपने न्याय भी पढ़ा, आपने सब पढ़ा है। तो हाँ जी, जिन्होंने वैशेषिक पढ़ा वहां नहीं बताया था शब्द के बारे में। हाँ तो विस्मरण, क्योंकि शास्त्र इसलिए तो पढ़ा जाता है क्योंकि भूल जाए। तो शब्द का सिद्धांत यह है, शब्द कैसे उत्पन्न होता है। हाँ जी माता जी, शब्द 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, बताइए। और शब्द से, शब्द की उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। या तो संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, या विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, और शब्द से फिर शब्द उत्पन्न होता है। ये 3 शब्दों को उत्पन्न करने के कारण है, ये शास्त्र कहता है। जो भी शब्द उत्पन्न होता है संयोग से उत्पन्न होगा,
यह विभाग से उत्पन्न होगा, यह शब्द से शब्द उत्पन्न होगा। ठीक हो गया? तो जो शब्द उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के समय में जैसा उत्पन्न होता है, क्या आपको वैसा ही सुनाई देता है? जब आप में से कोई कोई थोड़ा धीरे से बोलता है ना, तो मैं क्या बोलता हूं, तोड़ से, क्योंकि मेरे तक पहुंच नहीं रहा है वो शब्द। मेरे तक वो शब्द पहुंचेगा क्योंकि एक जो आप बोल रहे हो ना, उस समय जिस फ्रीक्वेंटली, क्या बोलते हो, जिस फ्रीक्वेंसी में वो शब्द उत्पन्न होता है, वो जब दूसरे को पैदा करता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी उतना नहीं होता है, फिर वो अगले को उत्पन्न करता है, वो ऐसे कम होता होता मेरे तक ऐसा मेरे पास इतना कम आ रहा होता है। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। जब यहां मैं बोल रहा हूं तो नीचे तक आवाज जा रही है, लेकिन स्पष्ट नहीं जाएगी। इसका मतलब जो शब्द उत्पन्न होकर के वो दूसरे को ऐसे उत्पन्न करता करता वहां तक पहुंच जाएगा, तो उसका जो सामर्थ्य वो कम हो जाता है। तो एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता एक सिद्धांत है। जहां उत्पन्न हुआ वही शब्द आप तक नहीं जा सकता, ये सिद्धांत है। स्पष्ट हो रहा है? तो यहां ये बात कहा जा रहा है, ध्वनि परिणाम मात्र विषयम। श्रोत्र जो है ध्वनि के परिणाम को ही पकड़ता है, बस इतना ही उसका काम है। तो ध्वनि परिणाम का मतलब है एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, दूसरा तीसरे को उत्पन्न करता है, तीसरा चौथे को उत्पन्न करता है। जो हमारा कान जिस शब्द को ग्रहण करता है वो परिणामी रूपी शब्द को ग्रहण करता है। तो ध्वनि परिणाम मात्र विषय, ध्वनि के परिणाम को ही ग्रहण करने वाला श्रोत्र होता है। स्पष्ट हो गया? आपको इतना ही समझना है, क्योंकि शब्द जब आप तक, आपके कान तक जो आया है वो परिणामी शब्द है। जहां मेरे बोलते समय जो उत्पन्न हुआ है वो ही नहीं पहुंचता है, उससे उत्पन्न होने वाला तो एक परिणामी शब्द आपके तक पहुंचता है, इसका तात्पर्य। दो बातें हो गई। एक हो गई है वाणी की, वाणी उच्चारण करती है और समाप्त होती है, वाणी का काम पूर्ण हो गया। उच्चारण करना मात्र वाणी का काम, और परिणामी शब्द मात्र को ग्रहण करना श्रोत्र का काम। ठीक हो गया ना? और श्रोत्र क्या ग्रहण करता है पता है? आकार, उकार और मकार। क्योंकि श्रोत्र आ को ग्रहण किया और ऊ को ग्रहण किया और मां को ग्रहण किया, बस अक्षरों को ग्रहण करता है हमारा श्रोत्र। और पद, श्रोत्र पद को ग्रहण नहीं करता है, ओम पद को। ओम एक पद है ना, जैसे रामा एक पद है। पद का मतलब यहाँ अनेक अक्षरों का समुदाय। पद का अर्थ होता है अनेक अक्षरों के समुदाय को पद कहते हैं। ठीक हो गया? तो सुप्तिंगंतम पदम, उसका रूप में मत देख वो भी एक है पद, ये भी एक पद है। तो यहाँ पद का मतलब क्या है? कुछ अक्षरों के समुदाय को पद कहते हैं। तो हमारे कान पद को ग्रहण नहीं करता, वो अक्षरों को ग्रहण करता है, तो वो भी परिणामी अक्षर को ग्रहण करता है। ठीक हो गया? फिर पद कैसे बनता है जी? पद कैसे होता है? तो कहा जा रहा है पदम पुनः, पद उसको कहते हैं नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्यम। नाद कहते हैं ध्वनि को। नाद का मतलब ध्वनि, अक्षर ध्वनि, जैसे अकार ध्वनि, उकार ध्वनि, मकार ध्वनि को नाद कहते हैं। तो जो नाद रूपी तीन अक्षर है, तो अकार भी नाद है, उकार भी नाद है और मकार भी नाद है। नाद का मतलब ध्वनि है। स्पष्ट हो गया जी? अकार ध्वनि, उकार ध्वनि और मकार ध्वनि। तो नाद, इन नाद अर्थात इन अक्षरों का अनुसंहारा, इन अक्षरों को इकट्ठा करके बुद्धि जो है ग्रहण करती है। हमारा जो इंटेलेक्ट जो है, जो हमारी बुद्धि है, हमारा जो मन है, वो मन क्या करता है? इन अक्षरों को मिला करके बुद्धि यानी मन ग्रहण करती है।
इसलिए बुद्धि निर्ग्राह्यम, पद जो है बुद्धि ग्रहण करती है, पद को बुद्धि ग्रहण करती है। कैसे ग्रहण करती है? एक एक अक्षर को जोड़ करके। बुद्धि में अक्षरों को जोड़ता है, अक्षर जुड़े हुए नहीं आते ना वाणी से, वाणी से तो एक एक अक्षर निकल रहे हैं, पर इतनी तेजी से निकलते हैं, आपको राम एक साथ आपको सुनाई दे रहा है, वास्तव में एक साथ वो अक्षर नहीं निकल सकते, एक साथ एक ही क्षण में सारे अक्षर प्रकट नहीं हो सकते, बारी बारी से एक एक अक्षर आता है, लेकिन उन एक एक अक्षरों को जोड़ करके मन पद बनाता है, फिर हमें बोध कराता है आत्मा को। स्पष्ट हो गया? तो पदम पुनः, पद उसको कहते हैं नाद अनुसंहार, नाद अक्षरों का अनुसंहार एकत्रित करके बुद्धि ग्रहण करके निर्ग्राह्यम, और उसको पद के रूप में प्रस्तुत करता है या करती है। स्पष्ट हो गया यहां तक? वर्ण, अभी उस बात को समझाया जा रहा है, वर्ण कैसे हैं? वर्ण एक समय असंभवित्वात्, एक समय असंभवित्वात् परस्पर निरनुग्रहात्मानः, वर्णाः खलु, ये जो वर्ण होते हैं, एक समय असंभवित्वात्, वर्ण एक ही क्षण में एक ही काल में उत्पन्न ना होने से। हो गया? वाक्य का अर्थ समझ में आ गया? वर्णा, ये जो वर्ण है, एक समय का मतलब एक काल में एक क्षण में, असंभवित्वात् एक काल में उत्पन्न ना होने के कारण से, परस्पर निरनुग्रहात्मना, एक दूसरे के अनुग्रह के नहीं है, अर्थात आकार उकार को ग्रहण नहीं करा सकता, उकार आकार को ग्रहण नहीं करा सकता, अकार और उकार मिलकर के मकार को ग्रहण नहीं करा सकते हैं, और मकार जो है अकार उकार को ग्रहण नहीं करा सकते। ऐसा समझ में आ रहा है आपको कुछ? मतलब आकार उत्पन्न हो गया, उसका काम उत्पन्न होना है बस, ठीक है जी, और मेरे कानों को सुनाई देना है बस, तो आकार का काम हो गया। आकार ये नहीं देखता है जी, अच्छा आने दो जी उस उकार को, ठीक है ना, उसके साथ मिल जाता हूं मैं, ऐसा नहीं देखता आकार। और फिर मकार जो है ना, उत्पन्न होकर के वो ये नहीं सोचता है कि चलो मैं आकार को मिला लूं, आकार ये नहीं सोचता मकार को आने दो, दोनों मिल जाते हैं, ये आकार नहीं सोचता। और मकार ये नहीं सोचता कि मैं उत्पन्न हो गया हूं तो चलो मकार आकार को भी जोड़ लेता हूं, ये मकार नहीं सोच सकता। इसलिए परस्पर ये निरनुग्रहाना, परस्पर एक दूसरे का अनुग्रह नहीं करते, ये इसका तात्पर्य, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये स्वर, ये अक्षर, ये जो आकार उत्पन्न होकर के दूसरे वर्ण का प्रतीक्षा नहीं करता है कि उसको भी मैं मिला लूं, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही कहा जा रहा है परस्पर निरनुग्रहात्मन, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी ये अक्षर नहीं होते हैं, ये इसका तात्पर्य। ते, और ये सारे के सारे वर्ण पदम असंस्पृश्य अनुपस्थाप्य, ते ये सारे के सारे वर्ण पदम असंस्पृश्य, पद को स्पर्श ना करके, क्योंकि ये तीनों अक्षर अकार उकार मकार पद को स्पर्श नहीं करते, अर्थात पद को उत्पन्न नहीं करते। पदम असंस्पृश्य, पद को न बना करके, अनुपस्थाप्य, पद को उपस्थापित न करके, आविर्भूताः, उत्पन्न होते हैं, तिरोभूताः, और समाप्त भी होते हैं। अर्थात ये तीन अकार उकार मकार जो है ये पद को बनाते नहीं है, पद को उपस्थापित नहीं करते हैं, फिर क्या करते हैं? उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते हैं, बस। तो पद को बना नहीं सकते, ये इसका तात्पर्य है। प्रत्येकम अपद स्वरूपा उच्यन्ते, इसलिए प्रत्येक अक्षर जो है, अर्थात प्रत्येकम, ये आकार, ये उकार, ये मकार, ये प्रत्येक जो है अपद स्वरूप वाले होते हैं, अर्थात वो अपने आप में पद नहीं होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, पकड़ में आ रहे हैं ना? अब एक विशेष बात कही जा रही है, वर्ण पुनः एकैक पदात्मा,
अभी अभी तो कहा वो अपद स्वरूप वाले होते हैं, बोला था ना। फिर कह रहे हैं वर्णा पुनः, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, वर्णा पुनः, ये वर्ण जो है एक एक पदात्मा, एक एक वर्ण अपने आप में पद स्वरूप है। एक एक वर्ण अपने आप में पद स्वरूप है, वो बात याद रखिए। सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सर्वम सर्वात्मकम भवति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर प्रसंग में ये बहुत उपयोगी दो सिद्धांत है, अर्थात एक ही सिद्धांत है लेकिन शब्द अलग अलग है। ये सिद्धांत आपको बहुत काम आएगा पग पग पर, जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हो, भौतिक जीवन में हो, किसी भी परिदृश्य में ये बहुत काम आने वाला है। सर्वम सर्वात्मकम, सर्वे सर्वरूपा भवन्ति। तो कह रहे हैं वर्णा पुनः एक एक पदात्मा, एक एक वर्ण वो पद स्वरूप है। किनको समझ में नहीं आए? थोड़ा अपनी बुद्धि को थोड़ा सा आपको दौड़ाना पड़ेगा समझने के लिए, तभी समझ पाएंगे। एक एक वर्ण पद स्वरूप है। हाँ जी, मैंने एक उदाहरण दिया था ना। क्या उदाहरण दिया था? एक सेव, एक एप्पल, ठीक है ना, उसको कितने लोग हैं? 120 टुकड़े कर दो एक ही सेव, थोड़ा बड़ा सा है, चाइना से लाया हूं, बड़ा सा है, उसको 120 टुकड़े कर दो, बहुत छोटे छोटे, और एक एक बांट दिया। एक एक टुकड़ा सेव है जी, एक एक टुकड़ा क्या है? वो सेव है या नहीं है? कोई शक? एक एक टुकड़ा सेव है। तो अब अकार, उकार और मकार, ये तीन अक्षर है जो ओम को बनाते हैं, ठीक है। ये जो अकार है ये पद स्वरूप, एक अकार अपने आप में पद स्वरूप है, एक उकार अपने आप में पद स्वरूप है, एक मकार अपने आप में पद स्वरूप है। क्योंकि अकार ही तो ओम को बताने वाला है, उकार ही तो ओम को बताने वाला है, मकार ही तो ओम को बताने वाला है। तो उस एक अकार में पद स्वरूप है, उस उकार में भी पद स्वरूप है, उस मकार में भी पद स्वरूप है। अगर उसमें पद स्वरूप ना होता तो पद कैसे बनेगा? पद एक से नहीं बनता है ना, पद अकार से भी बन रहा है, और पद उकार से भी बन रहा है, और पद मकार से भी बन रहा है। तो उस एक वर्ण में पद स्वरूप है या नहीं है? या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, पदत्व है या नहीं है? अब आपको समझ में आएगा। और उस एक वर्ण में पदत्व है या नहीं है? जैसे ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, इसमें मनुष्यत्व है या नहीं है? इसमें मनुष्यत्व है या नहीं है? सभी में मनुष्यत्व है। तो सभी अक्षरों में पदत्व है या नहीं है? है ना। तो इसलिए कहा जा रहा है वर्णा पुनः एक एक पदात्मा। ये जो वर्ण है, एक एक अक्षर अपने आप में पद स्वरूप है, ये कहना चाह रहा है। और एक बात, सर्व अभिधान शक्ति प्रचितः, सभी अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त है एक एक वर्ण। यही है सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सर्वम सर्वात्मकम, ये इसका स्वरूप है। सर्व अभिधान शक्ति प्रचित, सर्व सभी अर्थों को अभिधान कहने की शक्ति से प्रचितः युक्त है। सभी अर्थों को कहने की शक्ति से एक एक वर्ण युक्त है। ठीक हो गया। सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात् वैश्वरूप्यम इव आपन्न। सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात्, सहकारी का मतलब सहयोगी, वर्णांतर दूसरा, दूसरे वर्ण के सहयोगी के रूप में संबद्ध होकर के, एक वर्ण दूसरे वर्ण के सहयोगी के रूप में संबंधित होकर के वैश्वरूप्यम इव आपन्ना, विश्व रूपता को अर्थात सभी अर्थों को प्राप्त हुआ वैसा होता है, अर्थात सभी अर्थों को प्रकट करने के स्वरूप वाला एक वर्ण होता है। क्या आकार, मैं आपसे पूछूं, क्या एक आकार
सभी अर्थों को प्रकट करने का स्वरूप रखता है? तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? हाँ, रखता है। कोई ऐसा शब्द है जिसको आप, या मैं ये बोलूं, कोई ऐसा पद है जिसमें आकार नहीं होता हो? बता सकते हैं आप? कोई एक पद, मेरी बात हो रही है पद की, अक्षर की नहीं, कोई एक ऐसा पद है जिसमें आकार ना हो? ठीक है जी, पद देखना है आपको, पद, पद, रामा, लक्ष्मणा, भरता, ऐसा कोई भी एक पद, ऐसा पद जिसमें व्यंजन आते हो और ऐसे व्यंजनों में कोई आकार ना हो, ऐसा आप देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, किसमें? थोड़ा ऊंचा बोलो। ओम, यहाँ पे एक शब्द लिखा है स्थिते। स्थिते, जी स्थिति शब्द आप बोलना चाहते हैं? जी ठीक है, स्थिति में 3 इकार हैं या 2 इकार हैं, स्वर तो है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक अक्षर प्रत्येक अर्थ को बताने में सक्षम है, जहां भी वो आकार जुड़ेगा। यहाँ प्रत्येक का मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्रत्येक का मतलब है सब में जुड़ा हुआ का मतलब आप क्या समझते हैं? सब, ये सब आपेक्षिक होता है, याद रखना। ये जो सब है ये आपेक्षिक होता है, अपेक्षा से होता है। सारा खा लो, हाँ बिल्कुल सारा खा लो, तो ये सारा क्या दुनिया भर का सारा है या उस प्रसंग के अनुसार सारा है? बोलो, उस प्रसंग के अनुसार। तो यहां भी यही समझना है। वक्ता का जो अभिप्राय है, जो बात आप पकड़ सकते हो, क्या मैं उसको नहीं पकड़ पा रहा हूं? समझ रहे? तो वक्ता का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे, इतने सारे शब्द होंगे जिसको आप कहेंगे अनंत शब्द होंगे। कितने होंगे जी? अनंत शब्द होंगे। उन अनंत शब्दों में आकार आता है। अनंत का मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें इकार आता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें उकार आता है। ऐसे सारे स्वरों को आप देख लीजिएगा और सारे व्यंजनों को देखिएगा। कौन सा व्यंजन शब्दों में नहीं आता है, कौन सा स्वर शब्दों में नहीं आता है? बिना स्वर के, बिना व्यंजन के कोई शब्द, कोई पद होता है क्या? ऐसा अर्थ लीजिएगा। इसलिए कहा जा रहा है सहकारी वर्णांतर प्रतियोगित्वात्, अपने सहयोगी दूसरे वर्ण के साथ संबद्ध होकर के वैश्वरूप्यम इव आपन्ना। वैश्वरूप्यम मतलब विविध स्वरूपों को, अनंत स्वरूपों को प्राप्त हुआ सा वो वर्ण होता है। पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण विशेषे अवस्थापितः। पूर्वश्च उत्तरेण, पूर्व वाला वर्ण उत्तर वाले वर्ण के साथ, और उत्तर वाला वर्ण पूर्व वाले वर्ण के साथ जुड़ा रहता है। जब पद बनता है ना, पद की बात हो रही है। पद में पूर्व वर्ण पश्चात वर्ण के साथ और पश्चात वर्ण पूर्ण वर्ण के साथ। पूर्वश्च उत्तरेण, पूर्वश्च उत्तरेण उत्तरश्च पूर्वेण विशेषे अवस्थापिता, विशेष रूप से जुड़े रहते हैं। इति एवं बहवो वर्ण, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ण क्रमानुरोधिनः, क्रम के अनुसार, क्रमानुरोधिना अपने अपने क्रम के अनुसार, अर्थ संकेतेन, अर्थ को संकेत करने के लिए अवच्छिन्नाः, युक्त होकर के रहते हैं। और कितने? ईयन्तः, ईयन्तः इतने सारे अक्षर, ईयन्तः इतने सारे अक्षर मिलकर के क्रमानुरोधिना, क्रम के अनुसार, अर्थ संकेतेन किसी अर्थ को संकेत करते हुए, अवच्छिन्नाः युक्त जुड़े रहते हैं, युक्त रहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? एते सर्व अभिधान शक्ति परिवृता, एते ये सारे के सारे वर्ण सर्व अभिधान शक्ति परिवृता, सभी अर्थों को कहने की शक्ति से युक्त होकर
गकार औकार विसर्जनीयाः, ये जो गकार औकार और ये विसर्जनीय तीनों मिलकर के शासनादि मंत्रम अर्थम द्योतयन्ति, शासना आदि गल कंबल वाले गाय रूपी अर्थ को प्रद्योतयन्ति, प्रकट करते हैं। ठीक हो गया? कहना क्या चाहते हैं जी? कहना ये चाहते हैं एक एक वर्ण पदात्मक है, सारे वर्ण सारे अर्थों को बताने की सामर्थ्य रखते हैं। एक अक्षर दूसरे अक्षर के साथ जुड़ करके सहयोगी बन करके सभी अर्थों को प्रकट करने वाले होते हैं। पूर्व अक्षर उत्तर अक्षर के साथ जुड़ा रहता है और उत्तर अक्षर पूर्व अक्षर के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार से विशेष रूप से ये अक्षर मिल करके एक पद को बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ण क्रम के अनुसार जुड़ करके एक किसी अर्थ को प्रकट करने के लिए युक्त होकर के उपस्थित होते हैं। और वो कैसे होते हैं? जैसे कि गकार औकार और विसर्जनीय तीनों मिलकर के गल कंबल वाले जो गाय रूपी गौशाला में जो खड़ी है उसको प्रकट करते हैं, ये तीनों अक्षर मिलकर के। ये उदाहरण दिया। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं। ओम शांति शांति शांति।